हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो सीलिंग फैन अपने घर में या मकान में कैसे इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉल करना भी एक सही तरीका है। तो सही तरीका में चार इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो देखिए, जिस मकान में हम इंस्टॉल करने आए हैं उसी मकान में दो कंपनी का सीलिंग फैन लाया गया है, एक पॉलीकैप और लोमिनेस का। तो उसका पैकेट में कौन सा इक्विपमेंट दिया जाता है फिटिंग करने के लिए सीलिंग फैन को। तो दोस्तों, मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए पैकेट को फटाफट खोलते हैं, उसके अंदर कौन सा सामान देते हैं उसका पहचान भी कर लेते हैं, उसका काम भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, मेरा पैकेट खोल के रखे हैं, फिर भी हम दो अभी भी 4 गो बाकी है। तो 4 गो खोल के आपको सामने ले आते हैं। तो फिर देखिए पैकेट 4 तो इसको खोलते हैं। खोल के देखिए मेरा खोला गया है पैकेट को। तो 2 कैप दिखाई दे रहा, तो कैप को निकालते हैं। 2 कैप को निकाल दिए हैं। उसके बाद डाउन रोड दिखाई दे रहा, डाउन रोड का भी निकाल देते हैं। उसके बाद फैन मोटर दिखाई दे रहा, फैन मोटर को भी निकालते हैं। तो फैन मोटर जब निकालते हैं उसका बहुत ही सुंदर लग रहा है बोरी देखने में, नीचे से भी ऊपर से भी। ये देखिए एक क्लैम्प नट बोल्ट है। जब फैन मोटर को निकालिएगा व रखिएगा ब्लेड लगाने के लिए, उस समय आपको थर्मोकोल या आपको कार्टून रखना होगा नीचे में। तो देखिए जो बैटरी नियन दिखाई दे रहा, ये है कैपेसिटर, स्टार्टिंग कॉइल में कनेक्शन रहता है। जब लाइन मिलता है इसको फैन मोटर को स्टार्ट करने में सहायता करता है। तो देखिए आप ब्लेड लगाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, और जब आप इसमें क्या होता है, ब्लेड जब लगाते हैं तो हिलता है और फैन मोटर का जो नीचे का हिस्सा है उसको स्क्रैच आ जाता है। तो जब हम टंगा लेते हैं उसे नीचे से देखने में ख़राब लगता है फैन मोटर को, इसीलिए नीचे में कार्टून या थर्मोकोल देना। उसके बाद डाउन रोड में कैसे तार पार करते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए डाउन रोड का मुंह किधर नीचे रहेगा ऊपर रहेगा। पहले डाउन रोड के में 6 गो छेदा रहता है, उसके साथ एक मुँह चीरा रहता है। जिसमें मुँह चीरा रहता है उसका नीचे साइड फैन मोटर में टाइट होगा, और जिसमें मुँह चीरा नहीं तो वो ऊपर साइड हुक में टाइट होगा। तो देखिए कैसे पार करते हैं। 6 छेदा में आपको 2 छेदा काम होगा वायर पार करने के लिए। तो पहले हम दिखाएं डाउन रोड में कैप पार नहीं किए, उसके बाद वायर को पार करें। लेकिन आपको क्या होता है, आजकल का जो कैप आते हैं उसके कैप में क्या होता है, जो उसका गोलाई है उसका बड़ा नहीं गोलाई आता है, स्क्रू टाइट का कैप अभी नहीं आ रहा। तो उसके सेम साइज का कैप का गोलाई और डाउन रोड का मोटाई सेम साइज को सेम आता है, उसीलिए वायर पार नहीं होगा, आपको जगह ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको वायर को कैप लगा के पार करना होगा। और लोकल कंपनी का फैन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 5 छेदा रहता है। एक तो डायरेक्ट पाइप का अंदर तार पार होता है और एक को कनेक्शन के लिए एक छेदा से पार करके निकल जाता है। उसमें क्या होता है, कैप आप पार कीजिए या ना कीजिए आपको वायर किसी तरह पार हो जाएगा। लेकिन आप ब्रांड कंपनी का फैन लेते हैं तो उसमें आपको छेदा से ही पार, उसीलिए कैप को पहले लगाना होगा। उसके बाद कैप नीचे से कौन सा कैप नीचे रहेगा कौन सा ऊपर रहेगा वो आपको देख लेना होगा। तो उसमें कंपनी का नाम रहता है उल्टा सीधा, वो देख के आपको कैप को लगाना होगा। फैन मोटर किधर नीचे रहेगा किधर ऊपर रहेगा कैप, तो फैन मोटर का तरफ। तो आप देखिए इसमें पॉली कैप लिखा हुआ है एक ही कैप में। तो हम ऊपर साइड जो कैप लग रहा वो लिखा हुआ है तो ऊपर साइड कर दिए, जिसमें फैन मोटर का नीचे साइड कैप है वो नीचे कर दिए। तो उसमें फैन मोटर का नीचे वाला कैप में कोई लिखा नहीं रहा है, वह नीचे कर दिए। उसके बाद देखिए पार कर दिए इसी तरह। तो मेरा वीडियो देखते हुए आप काम कीजिए और काम सीख रहे कोई किसी भी कंपनी का आप फैन को फिटिंग कर सकते हैं, वायर पार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वो जो सैफ्ट जो है उसके अंदर एक स्क्रू दिया गया, उसको खोलते हैं। उसके बाद डाउन रोड को उसको टाइट करेंगे। तो उसको टाइट करने से क्या होता है, कैप देते हैं। कभी काल को होता है डाउन रोड थोड़ा उसका गोलाई मोटा हो गया और सैफ्ट का जो मोटाई है और डाउन रोड का गोलाई थोड़ा हेर फेर रहेगा तो ढीला रहता है। उसको जब फैन घूमता है तो हिलता है, उसीलिए स्क्रू टाइट कर देंगे तो हिलेगा नहीं। उसके बाद देखिए इसमें क्लैम्प और इसको डाउन रोड में फिट क्लैम्प है, इसको क्लैम्प रबर पहला बात है, पहले क्लैम्प रबर लगाना होगा। कभी काल का होता है फैन शॉर्ट हो जाता है तो उसी में क्लैम्प नहीं रहने से आपको पूरा बिल्डिंग में लाइन आ जाता है। तो एक पहला बात है। दूसरी बात है ये देखिए नट बोल्ट का पाइप कैप वाशर दिया गया, इसको दाब के रखता है पाइप कैप वाशर। तो पहले एक पाइप वाशर नट बोल्ट से लगा देते हैं, देख लीजिए किस तरह से लगाया जा रहा है। तो देखिए कैप एक पाइप वाशर लगाएंगे और दूसरी तरफ और एक पाइप वाशर लगे। उसके बाद नट बोल्ट देके 2 प्लस देके टाइट करना होगा आपको, क्यों ना आपको टाइट अच्छा से करना होगा, नहीं तो आपको फैन मोटर हिलेगा।
घूमने समय। देखिए टाइट कर दिए और 2 प्लस से हम टाइट करेंगे। ये देखिए चीरा पिन सेकेंड बात है, चीरा पिन आपको लगाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसको मिस्त्री भाई मेरा देख रहे हैं तो इसको लाइए, और कोई मेरा घर मालिक या घर का सदस्य देख रहे हैं तो इसको लगवाइए। चीरा पिन आपको कभी कभार नाट ढीला हो जाते हैं, तो चीरा पिन लगने से क्या होता है, नाट को निकालने नहीं देता और फैन मोटर को गिरने नहीं देता है। तो इसलिए क्या होता है, घर में दुर्घटना कभी घटता नहीं है। तो दोस्तों सेकेंड बात हो गया। और थर्ड बात है कि आपको 1 mm का वायर, जो फैन डाउन रोड में वायर देते हैं उसमें 1 mm देना होगा। पतला दीजिएगा तो टाइट नहीं होगा इस टर्मिनल में, तो उसमें क्या होगा, ढीला रह जाता है, तो फैन मोटर में कभी काल लाइन पास नहीं होता, उसके बाद फैन आपको ख़राब हो सकता है। तीसरी बात, उसके बाद सही से आपको टाइट करना होगा टर्मिनल को। उसके बाद कभी कभार आपको फैन ज़्यादा लाइन अप डाउन करेगा तो आपको फ़ैन ख़राब हो जाएगा, पतला तार देते हैं तो। कभी कभार गर्म होने से तार जल जाता है, उसमें भी आपको डिस्टर्ब करता है फैन घूमते घूमते, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 बात को ध्यान दीजिए। और चौथा बात हम बता रहे हैं, देखिए प्लास से टाइट कर दीजिए सही तरीके। उसके बाद ब्लेड लगाने की तैयारी करते हैं। आप जैसा आपको ब्लेड देखिए, मेरा फैन को हम फैन मोटर को चढ़ा दिए हुक में, उसके बाद ब्लेड बाद में लगा रहे हैं। तो आपको जैसा आपको जगह मिले उस तरह से हम फैन फिटिंग कीजिए। क्यों ना हमको जगह ज़्यादा मिल रहा है इस जगह, क्यों ना हमको फैन बॉक्स नहीं लगाए, फॉल सीलिंग नहीं हुआ, तो इसमें फैन हुक लगाया गया, इसमें जगह मेरा ज़्यादा मिल रहा है। मेरा स्क्रू ड्राइवर जो है छोटा हो जाएगा इस जगह, तो घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम फैन मोटर को पहले चढ़ा दिए, उसके बाद ब्लेड लगा रहे। तो इसके चौथा बात में आपको ब्लेड को सही से टाइट करना होगा, नहीं टाइट करेंगे तो फैन आपको हिलेगा या डोलेगा, उसके बाद आपको आवाज़ भी करेगा। तो चौथा बात, आप ब्लेड हिलते हिलते आपको ब्लेड भी खुल के गिरेगा, किसी का शरीर में लगेगा या माथा में, तो उसमें दुर्घटना घटने का चांस रह जाता है। तो इसीलिए चौथा बात, ये सब ध्यान रखते हुए आपको फैन को इंस्टॉल करना होगा सीलिंग में। और तो दोस्तों, मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। इस तरीके से आप फैन को इंस्टॉल करें। और आपको जो वायर है वो सीलिंग रोज कितना दूरी में लगाया गया है उससे वायर को बड़ा रखना होगा। उसके बाद आप वायर को से सीलिंग रोज में कनेक्शन करके फैन को आप लाइन कनेक्शन कर दीजिए। अब स्विच बोर्ड में आपको रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, रेगुलेटर का भी कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद फैन को स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए कितना घूम रहा मेरा फैन का भी कनेक्शन दे दिए हैं, रेगुलेटर भी कनेक्शन कर दिए हैं, और दोस्तों मेरा फैन घूम रहा है। दोस्तों फिर से 4 बात को हम दोहरा रहे हैं। दोस्तों जो क्लैम रबर है, क्लैम रबर आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लैम रबर नहीं रहने से आपको कभी काल फैन आपको शॉर्ट हो जाता है, तो आपको पूरा जो फैन हुक या फैन बॉक्स आपको क्या होता है, छत के छड़ में आपको सटा रहता है। तो जब लाइन आपको शॉर्ट हो जाता है तो पूरा लाइन आपको उसी रॉड से आपको पूरा बिल्डिंग में लाइन पूरा आ जाता है। उसके बाद दीवार वॉल में करंट लगना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, आपको चीरा पिन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चीरा पिन आपको नहीं लगाते तो फैन मोटर गिर के आपको किसी का शरीर में लग सकता है, उसके बाद घर में दुर्घटना घटेगा। तीसरी बात है, आपको पतला वायर नहीं देना है। पतला वायर देने से क्या होता है, आपको जो टर्मिनल का स्क्रू है टाइट सही से नहीं होता है, लाइन अप डाउन करता है। उसके बाद अप डाउन करते करते आपको फैन मोटर कॉइल जल जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो और दूसरी बात, आपको ब्लेड आपको ढीला नहीं रखना है। ढीला रखने से ब्लेड आपको गिर के किसी बच्चा या किसी आदमी का, आपका घर का सदस्य का लग सकता है, इसमें दुर्घटना घट सकता है। तो दोस्तों इस सब बात को ध्यान रखते हुए फैन को इंस्टॉल करें। तो और दोस्तों जो कनेक्शन करते हैं, जो पॉइंट दिया गया है, कनेक्शन का पॉइंट जो टर्मिनल दिया गया है, उसमें फैन मोटर का ऑलरेडी कनेक्शन किया रहता है। सिर्फ हमको जो सीलिंग रो से लाइन है उसको लाइन देना पड़ता है, न्यूट्रल और फेज। तो फेज किसी पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं और न्यूट्रल भी किसी पॉइंट में जोड़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जो इसी में न्यूट्रल जोड़ना है, इसी में फेज जोड़ना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कनेक्शन करके फैन को इंस्टॉल करें। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो इतना है, धन्यवाद।